गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 मार्च के पेपर के बारे में। आपके पास ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन होने वाला है जिसका आपको कैश प्राइज लेने का एक मौका मिल सकता है। आपको सबसे पहले सबसे सही जवाब अपना कमेंट करना है और जो सही करेगा बिल्कुल आंसर, उसको कैश प्राइज मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। इंडिया हैज द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कल आपकी स्टेटमेंट दी है काफी सारी, उसके अंदर से एक स्टेटमेंट है। तो इन्होंने भी रिसेंटली क्या किया है कि मोडीज ने हमारी ग्रोथ को बढ़ाया, मतलब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारी गवर्नमेंट से इसका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि अब ये क्या सोचते हैं उसके बारे में, मतलब ये क्या अग्री करते हैं कि ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो हमारी जो ये वाली गवर्नमेंट है, ये प्रो डेवलपमेंट है, मतलब इनको डेवलपमेंट इकोनॉमी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे पुरानी गवर्नमेंट्स में कई गवर्नमेंट्स को नहीं पड़ता था। तो अब इन्होंने तो ऑब्वियसली बात है कि इनका तो हाँ ही ये कहना है कि हाँ ये इंडिया जस्टिफाइड है, ये हमारी ग्रोथ का जो रेट उन्होंने दिया है। इन्होंने इसके 3 मेन फैक्टर्स बताए हैं। वेल ट्रेन्ड यूथ, हमारा जो यूथ है वेल ट्रेन्ड है। टेक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर इसके लिए एक ल्यूक्रेटिव चीज बन सकता है। इसके लिए एक कैटलिस्ट बोलते हैं, टर्म होती है कैटलिस्ट, मतलब जो किसी प्रोसेस को स्मूदन करे। एंड देन थर्ड आता है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी ऐसा है कि आप ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है। आगे चले तो यहाँ पे उन्होंने बोला एक्सूडेड कॉन्फिडेंस अबाउट इंडियाज एलिवेटेड ग्रोथ रेट्स इन द लॉन्गर टर्म। एक्सूडेड मतलब दिखाया है इन्होंने कॉन्फिडेंस कि हाँ ग्रोथ रेट्स जो लॉन्ग टर्म मिल रहे हैं हमें, हाँ वो सही है। मतलब सेइंग दैट एन असॉर्टमेंट ऑफ रीजंस, काफी सारे रीजन है इसके पीछे, इंक्लूडिंग द रूल ऑफ लॉ है, डिस्टिंग्विशेस द कंट्री फ्रॉम सम अदर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। हमारा मेन इन्होंने रूल ऑफ लॉ वापस हाईलाइट किया है। आप ही काफी एक इनकी स्टेटमेंट आई है, इसके ऊपर आप जज खुद से करें इनको। Here you can speak against the government and the prime minister, and nobody picks you up and makes you disappear. तो ये बेसिकली चाइना के रेफरेंस में बोल रहे हैं। चाइना में जो आपके अलीबाबा के फाउंडर को जैक मा को किया कि उनको डिसअपियर हो गए थे वो काफी टाइम तक के लिए, 2-3 महीने के लिए। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ फॉलो करते हैं तो ये आपको थोड़ी स्टेटमेंट आयरॉनिक लग रही होगी, बट यही है। वेल ट्रेन्ड यूथ, अ मिडिल क्लास विच इटसेल्फ प्रोवाइड्स यू कैपिटल मार्केट and which has a certain purchasing power, technology and digital infrastructure in the public space and the rule of law। ये सब फैक्टर्स इन्होंने बताए जिनके बेसिस पे ये जस्टिफाई करते हैं हमारे ग्रोथ रेट नए जो हमें मिले हैं। और अब क्या है कि नेक्स्ट ईयर आप सभी को पता है कि कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी जैसे हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे, तो अभी हमारे इंडिया एट 100 इनका कैंपेन चल रहा है। तो इंडिया एट 100 का मतलब है कि 100 ईयर्स जब होंगे आपके इंडिपेंडेंस हुए हुए 47 में। तो अब इसमें क्या है कि इसमें इनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन उन्होंने अभी बढ़ाए थे, तो उसके भी जस्टिफिकेशन आपका यहीं से आपको देखने को मिलेगा। कंपनीज वार्म अप टू लिबरल पेरेंटल लीव पॉलिसीज, ये बहुत बेसिक न्यूज है। पेरेंटल लीव पॉलिसी से मतलब है कि जब कोई मैटरनिटी लीव पे होता है तो एक तो पेटर्नल लीव्स भी मिलने लगे हैं आप, और दूसरी चीज ये है कि अडॉप्टिव अगर आप या सरोगेट पेरेंट्स हैं तब भी आपको लीव मिल जाती है आप। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट अब होता है और इसकी वजह से अभी मिलने लगा है। तो वापस प्रोटेस्ट हुए थे बहुत सारे। इनके अलावा एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी अपने मेटर्निटी के टाइम पे या जो भी अडॉप्ट करने के टाइम पे या कुछ भी लीव्स चाहिए, तो वो भी अब मिलने लग गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो लिखा है कि कंपनी, सीओएस का मतलब होता है कंपनीज। तो कंपनीज ने ऐसा वार्म अप कर दिया। वार्म अप मतलब ये चीज अब करने लग गई है, ये लीव पॉलिसी अब देने लग गई है। इसके अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा इंडिया इनकॉपरेटिव। इंडिया इनकॉपरेटिव का मतलब होता है इंडिया की सारी कंपनीज का सेक्टर आप मान लेते हैं, एंड उसके अलावा गवर्नमेंट, ये दोनों सेक्टर्स अगर आप मान सकते हैं एक बारी में, तो वो इंडिया इनकॉपरेटिव होता है। बेसिकली जो भी चीज जो इंडिया में जॉब प्रोवाइड कर सकती है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉपरेटेड होनी चाहिए। तो ये चीज को इंडिया इनकॉपरेटिव बोलते हैं। अब इंडिया इनकॉपरेटिव ऐसे कोई वो नहीं है कि कोई ग्रुप है अलग से, बट ये एक टर्म है बस, ये पूरे सेक्टर को रेफर करने के लिए। is ramping up its parental leave policies, offering more liberal paternity leaves and increasingly including LGBTQ plus adoptive and surrogate parents। तो बहुत बेसिक बात है कि इन सबको भी अभी लीव देने लग गए हैं।
आगे देखेंगे तो हर कंपनी वाइज कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे जेपी मॉर्गन में क्या हो रहा है, पहले सिर्फ 10 दिन की पेड लीव मिलती थी, पेड पेटर्निटी लीव 10 दिन की मिलती थी, बट अब इसको बढ़ाकर ये 16 वीक्स 4 महीने के आसपास कर रहे हैं। तो इस तरीके से और काफी सारे और कंपनीज का लिखा है, फाइजर इंडिया का लिखा है, नेटवेस्ट का लिखा है, एंड आगे आगे ओक्यूर फिट का लिखा है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आप समझ ही होंगे, बहुत बेसिक बात है। India visit helped company deepen tie-ups, seek support in new areas, Foxconn chairman। तो ये आपका काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। योंग लिव ये आपके वहाँ फॉक्सकॉन के चेयरमैन है। फॉक्सकॉन आप सभी को पता है कि ईवी के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, इन सब के अंदर काम करता है। एंड वैसे ये एक ताइवान की कंपनी है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब ये इंडिया के अंदर इनका एक विजिट था, ये पीएम से भी मिले, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से मिले, कर्नाटका, तमिल, तेलंगाना इसमें काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इन सबसे मिले ये लोग, और अभी ये इनकी विजिट का वो बताते हैं कि इनका क्या बेनिफिट रहा। तो अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इंडिया विजिट हेल्प्ड कंपनी डीपेन टाइप्स। डीपेन टाइप्स मतलब कि काफी सारे टाइप्स ये डीपेन कर पाएंगे बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक एंड तेलंगाना के अंदर इन्होंने फॉक्सकॉन के 2 प्लांट्स लगाने की बात कर ली है ऑलरेडी। तो इन टाइप्स की बात करें, सीक सपोर्ट इन न्यू एरियाज, नए एरियाज के अंदर भी सपोर्ट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोथ स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो प्लांट्स लग रहे हैं ये आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर बेसिकली जैसे आपका चिप्स होती हैं, जो चिप्स मतलब जैसे आपके लैपटॉप के अंदर अगर आपने कभी देखा हो, या कंप्यूटर के अंदर एक i5, i3, i7 ये चिप्स आपने देखी होंगी, इसका स्टिकर भी लगा रहता है बाहर। तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स का एक एग्जांपल है। ऐसे कि आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी होती है, आपके लैपटॉप्स के अंदर, किसी भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होती हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर आजकल होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की आज की जो भी चीज होती है, सबके अंदर ये आती है एक माइक सेमीकंडक्टर चिप। तो इसको बनाने की आप सभी को पता है बहुत टाइम तक काफी शॉर्टेज चल रही थी अभी पहले। एंड इसके जो भी प्लेयर्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो अपना मतलब अभी बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर सैचुरेशन अचीव नहीं हुआ है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर कोई बड़ा प्लेयर इमर्ज नहीं। तो हर प्लेयर यही चाहता है कि वो बड़ा बन जाए, इसलिए इन लोगों ने 2 और प्लांट अपने स्टार्टअप करे इंडिया के अंदर। बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स में प्लांट्स में प्रोवाइड ओवर 1 लाख जॉब्स ईच इन 10 ईयर्स। इन 10 आप समझ गए कि इन दोनों प्लांट्स जो है 10-10 साल के अंदर 1 लाख जॉब्स ईच तक प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये मतलब इन्होंने एक एडिशनल डेटा की तरह आप देख सकते हैं। Foxconn chairman Yong Li on Saturday said his trip to India supported the Taiwanese contract manufacturers' efforts to deepen existing tie-ups and seek cooperation in new areas such as semiconductor development and electronic vehicles। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ पर। होनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप आपका इस कंपनी का रियल नेम है, फॉक्सकॉन तो है ही। His visit underlines Foxconn's heightened interest in India। यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि मतलब इससे ऑब्वियसली पता चलता है कि फॉक्सकॉन का कितना इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर। एंड ये जो China+1 वाली हम बात करते हैं कि China+1, चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग हब जो इंडिया में बन रहा है, तो वो मतलब वर्ल्ड के अंदर बन रहा है, जिसके अंदर इंडिया में बन रहा है बेसिकली। तो वो चीज है, वो यहाँ पे भी लिखा है आपका अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ये पोजीशन किया जा रहा है। एंड चाइना अवे फ्रॉम सप्लाई चेन, अवे फ्रॉम चाइना ये लेके जाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया में आ रहे हैं। लियू हैड मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे को ये मोदी जी से भी मिले थे। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। ओपन एआई राइवल स्टेबिलिटी सीक्स टू रेज फंड्स एट 4 बिलियन वैल्यूएशन। बहुत बेसिक न्यूज है। ओपन एआई आपको पता होगा, चैट जीपीटी आपको जरूर पता होगा। तो चैट जीपीटी की जो फॉर्मिंग कंपनी है वो आपका बेसिकली ओपन एआई उसका नाम है। तो उसका एक राइवल है स्टेबिलिटी, उसका मतलब उसके पास भी ऐसे ही एआई सिस्टम्स हैं। उसका एक सिस्टम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द पेरेंट कंपनी ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन एंड एआई टूल फॉर मेकिंग डिजिटल इमेजेस। तो ये इसका वन ऑफ द टूल है स्टेबल डिफ्यूजन। तो ये आपका इन्होंने मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं तो इन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में ही 1 बिलियन की वैल्यूएशन कंप्लीट की, यूनिकॉर्न बने ये लोग। और इन्होंने फंडिंग रेज की थी कुछ 100 मिलियन के अराउंड की। एंड अब न्यूज आ रही है कि ये वापस कुछ फंड्स रेज करना चाहते हैं, कितने रेज करना चाहते हैं पता नहीं है। एंड इनकी अब टोटल वैल्यूएशन 4 बिलियन पर पहुंच जाएगी इस फंड रेज होने के बाद। अच्छा, फंड रेज के टाइम वैल्यूएशन पे फर्क कैसे पड़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ। तो अगर जैसे आपकी पहली वैल्यूएशन आप मान के चल सकते हैं कि कितनी भी हो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपीज के एग्जाम्पल से लेते हैं, 100 रुपीज की आपकी वैल्यूएशन है। एंड आपका फिर आपके हर शेयर मतलब आपका टोटल शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज हो जाएगी, अगर लेट से आपकी टोटल शेयर्स 100 ही है।
तो अब हो सकता है कि आपको जाना है, मान लेते हैं 1000 रुपीज की वैल्यूएशन पे, आपका वो है कि आपका ग्रोथ मल्टीपल इतना हो गया है कि आपको 1000 रुपीज की वैल्यूएशन चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपका अभी के टाइम पे तो एक शेयर जो था वो 100 डिवाइड बाय 100 1 रुपीज के आसपास था, तभी आप 100 × 100 = 100 कर पाएंगे टोटल वैल्यूएशन। अब आपको चाहिए कि आपकी टोटल वैल्यूएशन 100 रहे, बट आपके शेयर्स तो इतने ही रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने शेयर्स को ऐसे बेचेंगे जिस नई कंपनी को, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी अगर फंड रेज कर रहा होता है तो कोई ना कोई अपना स्टेक बेच भी रहा होता है साथ साथ, तभी वो आपका 100% ओनरशिप कंप्लीट होती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके फाउंडर्स अपना ये ओनरशिप को बेच रहे हैं। अब जैसे 100% यहाँ पर है, 100 शेयर्स हैं, तो मान लेते हैं मेरे पास 10 शेयर थे, तो मैंने 10 शेयर आपके 100 रुपए 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो अब हुआ क्या कि आपके हर कंपनी मैंने क्या खरीदा, आपके आपके 10 शेयर्स को मैंने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो अब बस आपने फंड रेज कर लिया 100 रुपए का एक तरीके से। आपने फंड रेज कर लिया 100 रुपए का, बट आपकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, वैल्यूएशन अलग तरीके से फर्क पड़ेगा। वैल्यूएशन पे आपका पर शेयर जो हो गया वो ₹10 का हो गया, एंड आपके नंबर ऑफ शेयर 100 हो गए, तो आपका वैल्यूएशन अब पहुंच जाता है 1000 रुपीज पर। तो हालांकि आपने फंड रेज किया 100 रुपीज का, एंड आपकी पहले वैल्यूएशन में 100 रुपीज थी, बट आपका टोटल वैल्यूएशन अब पहुंच गया 1000 रुपीज, क्योंकि वो रेट पर शेयर आपका इन्फ्लेट हो गया। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, अमिड एआई फ्रेंजी एचआर विशलिस्ट टू ब्रिज टेक पीपल गैप। तो यहाँ पर क्या है, एचआर मतलब एआई का आपका पूरा फ्रेंजी चल रहा है, मतलब बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स अब आ रहे हैं, आपको पता ही है। अब इसमें क्या चाहते हैं, ये सब होने के बाद एचआर चाहते हैं कि ऐसे लोग हम हायर करें, ऐसे पोस्ट्स को बनाएं जिसके अंदर लोग आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक की मदद से हेल्प कर सके। तो बेसिकली टेक और पीपल को कनेक्ट कर सकें ऐसे लोग हों। जैसे आपका पहले ही आपको नाम दिखेगा यहाँ पर, चैटबॉट एंड ह्यूमन फैसिलिटेटर, यानी कि अगर कंपनी को कभी भी चैटबॉट की टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो एक एक्सपर्ट हो उसका भी, जो आपका उसके अंदर काम कर रहा हो, चैटबॉट में ही आपका पूरा टाइम लगा रहा हो। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पर इसके अलावा और कुछ पढ़ने का नहीं है, इसके अंदर चैट जीपीटी का काफी एग्जांपल देके बोला गया है कि कैसे कैसे आपका एआई जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, एआई जर्नी को हम यूजफुल बना सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ईपीएफ रेट लाइकली टू स्टे एट अराउंड 8%। ईपीएफ रेट का मतलब होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जैसे अगर आप जब जॉब कर रहे होते हैं तब आपका कुछ आपका पैसा आपकी सैलरी में से काट लिया जाता है ताकि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे करा जा सके। तो अब वो आपका ईपीएफ के अंदर, उसका कुछ पार्ट ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, आपका एम्प्लॉयर भी उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अलग से। बट अब ईपीएफ का क्या है, ईपीएफ की ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ईपीएफ के अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलता है जो आपको इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ईपीएफ का जो एक बोर्ड है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका मिलेंगे, अब उनकी मीटिंग है और वो डिसाइड करेंगे कितना इंटरेस्ट रेट ये होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट है, मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है। मार्च 25 to 26 के अंदर ये मीटिंग होने वाली है, एंड अब इसका इंटरेस्ट रेट क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये 8% के अराउंड रहेगा। अभी भी कितना है, अभी भी 8.1% के अराउंड ही है, बट ये लोअर करके ये 8% पर लेके आना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक न्यूज आ रही है आजकल। Kabir by Charity Trust sells 23 acres of land in Mumbai for 540 करोड़। तो बहुत बेसिक न्यूज है। बाय कवर बाय चैरिटी जो है, ये ट्रस्ट जो है, ये आपके इन दो एंटिटीज को अपना 23 एकड़ का लैंड बेच रहा है। बायर्स है इसके आरोग्य भारती हॉस्पिटल्स एंड आरोग्य भारती पार्क्स हेल्थ पार्क्स लिमिटेड, एंड ये आपका टोटल मिला के 450 करोड़ रुपीज का अपफ्रंट पेमेंट करे। आपको कुछ इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक न्यूज है। कैपिटल क्रंच हिट्स प्रोडक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। यहाँ पे अब काफी सारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अपने इस बजट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप प्रोडक्शन जो करते हैं उसके ऊपर पहले सब्सिडी मिलती थी, यानी कि अगर आपको बेचना है कार तो कुछ पैसा गवर्नमेंट पे करती थी आपको, ताकि बेसिकली प्रमोट हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट अब गवर्नमेंट ने इस वाले इलेक्शंस के बजट के अंदर ये बंद कर दिया, तो अब गवर्नमेंट ने एक तरीके से सब्सिडी हटा दिया है। तो अब इसकी वजह से आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर, द सस्पेंशन ऑफ द सब्सिडी पेमेंट अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैज फोर्स्ड सेवरल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मेकर्स टू गो स्लो ऑन प्रोडक्शन एंड सम मार्जिनल प्लेयर्स टू शट स्टॉप। यानी कि कुछ छोटे प्लेयर्स ने तो बंद ही कर दिया है, एंड कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपना स्लो डाउन कर दिया है प्रोडक्शन के प्रोसेस को।
क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इनका भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। कैपिटल क्रंच वही है कि सब्सिडी नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्रंच इनको हो गया है। हिट्स प्रोडक्शन ऑफ 2 व्हीकल्स। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि आज संडे का पेपर है तो बहुत ज्यादा कम आर्टिकल्स आते हैं और ऐसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले या ऐसे आर्टिकल ज्यादा आते हैं, तो अभी मैं अगर समझाने लग जाऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएंगे, तो इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। और इसके अंदर न्यूज भी नहीं होती है, इसके अंदर मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात होती है ज्यादा से ज्यादा। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं खुद। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक दो आर्टिकल इसमें से जरूर पढ़ें। एंड इसकी फोटो लेकर भी रख सकते हैं, आप थ्रू आउट द वीक भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। एंड बाकी इसके अलावा जैसे आपका ये सब आता है संडे चार्टर, ये आप समझ सकते हैं क्या है। अराउंड द वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की न्यूज होती है, ग्रेट गेम्स होते हैं, यहाँ पर ये लीजर का ही पूरा पेज है। तो ऐसा कवर करने के लिए संडे पेज में मेन पेज ये दो ही होते हैं, तो मैंने दोनों कवर कर लिए हैं आपके। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।